दोस्तों, आज के इस विशेष संगीत में सफर में हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे राग की दुनिया में जो सजता नहीं, इठलाता नहीं, बल्कि चुपचाप दिल के सबसे गहरे कोने में उतर जाता है। वो है राग कोशी कान्हड़ा। शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे राग होते हैं जो भीड़ के लिए नहीं होते, वे उन लोगों के लिए होते हैं जो सुनना जानते हैं। राग कोशी कान्हड़ा उन्हीं में से एक है। ये राग खुशी का प्रदर्शन नहीं करता, ये दुख का रोना नहीं रोता, बल्कि विरहा, वैराग्य और आत्मचिंतन की अवस्था में ठहरता है। राग कोशी कान्हड़ा फिल्मों में ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि ये भारी, गहरा और समझदार श्रोता मांगता है। फिर भी कुछ बेहतरीन फिल्में, किस्से और गीत है जहाँ इस राग की छाया या शुद्ध प्रयोग दिखता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 1965 के अप्रैल महीने की बात है। देश की बहुत जानी मानी नृत्यांगना का 21वां जन्मदिन था। ये नृत्यांगना देश के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से थी। उनके दादाजी मंगलदास पकवासा राजपाल थे। श्री पकवासा कला प्रेमी थे, लिहाजा उनके घर पर एक से बढ़कर एक कलाकारों का आना जाना था। सिद्धेश्वरी देवी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद फयाज हुसैन खान, मोइनुद्दीन डागर, उस्ताद विलायत खान जैसे कलाकार अक्सर आते थे और उनकी बैठकियां हुआ करती थी। ऐसे संगीतक माहौल में इस कलाकार का भी बचपन और तरुणाई बीत रहा था। उसने भी नृत्य और संगीत की परंपरागत शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 21वें जन्मदिन से करीब 4 साल पहले 1961 में उनके गुरु प्रोफेसर US कृष्ण राव और पत्नी श्रीमती चंद्रभागा देवी के निर्देशन में बेंगलोर के राजभवन में उनका अरंगेत्रम हो चुका था। इसके बाद उनकी अपनी ख्याति फैलने लगी थी। इतने संपन्न परिवार के होने के बाद भी इस कलाकार ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हुआ यूं कि जब इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ नृत्य करना है तो घर वाले नाराज हो गए। उनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर इस कलाकार ने 1963 में अपना घर छोड़ दिया और अपने गुरु के पास भी चली गई। बाद में उस कलाकार ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर जबरदस्त शोहरत कमाई। जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हमेशा जीत हासिल की। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि जब मौजूदा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए नवरत्न चुने तो उसमें इन्हें भी जगह दी गई। 2018 में उन्हें राज्यसभा सांसद भी चुना गया। चलिए अब आपको इस विश्वविख्यात कलाकार का नाम बता ही देते हैं। तो दोस्तों, वो कलाकार है प्रख्यात भारतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह। डॉक्टर सोनल मानसिंह के यहाँ बचपन से ही बड़े नामी गिरामी कलाकारों का आना जाना था। उनके 21वें जन्मदिन पर एक और दिग्गज कलाकार आए थे। वो कलाकार थे पंडित जसराज। पंडित जसराज सोनल जी से उम्र में यही कोई 13-14 साल बड़े हैं। तब तक उन्हें भी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बड़ी पहचान मिल चुकी थी। उन्होंने सोनल के 21वें जन्मदिन पर बड़े स्नेह के साथ एक शास्त्रीय राग गाया। वो राग था कोशी कान्हड़ा। यूँ तो हम किसी फिल्मी गाने के किस्से से राग की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन आज के राग का किस्सा फिल्मी गायन से जुड़ा अलग है। तो चलिए अब लौटते हैं इस राग के फिल्मी कनेक्शन पर। तो फिल्मों में इस राग को कुछ गाने में बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। मसलन 1963 में एक फिल्म आई थी, उस्तादों के उस्ताद। इस फिल्म में अशोक कुमार और प्रदीप कुमार थे। इस फिल्म में संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी से एक सोलो गाना गवाया था, 100 बार जन्म लेंगे। तो दोस्तों, ये जो गाना था ये भी कोशी कान्हड़ा पर ही आधारित था। इस राग के साथ एक दिलचस्प संयोग ये भी दिखता है कि इसमें संगीतकारों ने जो कुछ गाने बनाए हैं उन्हें गाने के लिए एक ही गायक को चुना और वो गायक थे मोहम्मद रफ़ी। उनका गाया एक गाना हम आपको बता ही चुके हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं इस राग में गाए उनके कुछ और गाने, जिसमें सबसे पहले फिल्म मधुमती का जिक्र आता है। 1958 में आई इस फिल्म को विख्यात विमल रॉय ने बनाया था। इस फिल्म के साथ एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि इस फिल्म के गाने आजा रे परदेसी में तो कब से खड़ी इस पार के लिए पहली बार लता मंगेशकर को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इससे पहले कलाकारों को फिल्म फेयर नहीं दिया जाता था। फिल्म मधुमती का संगीत सलील चौधरी ने तैयार किया था। उन्होंने इस फिल्म में कोशी कान्हड़ा पर एक गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाया था।
टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दोस्तों, ये गाना दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। इसके बाद 1965 में आई फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा में अभिनेता फिरोज खान पर भी एक गाना इसी राग में फिल्माया गया था, 100 बार जन्म लेंगे या फिर टूटे हुए ख्वाबों ने। तो इन दोनों गीतों को सुनते ही आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौशिक कानड़ा का मूड वियोग श्रृंगार है। भक्ति रचनाएं भी इस राग में खूब निखरती है। हालांकि शास्त्रीय मंचों पर ये राग जो है कम ही सुनने को मिलता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस राग के शास्त्रीय पक्ष के बारे में। तो इस राग के नाम को अलग तरीके से पुकारा जाता है। कौशिक काहनड़ा को कौसी काहनड़ा भी कहा जाता है। इस राग के विस्तार में मालकोस और भीम पलासी का मिश्रण दिखाई देता है। इस राग के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह ऋषि मुनि भगवान विष्णु के विविध स्वरूपों का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाते हैं, वैसे ही इस राग का वर्णन करना जटिल है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस राग को विविध स्वरूप वाला राग माना गया है। इसकी वजह ये है कि ये उत्तर भारत के तमाम घरानों में इस राग को अलग अलग तरीके से गाया बजाया जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि शायद यही वजह है कि ये राग अन्य रागों के मुकाबले कम प्रचलित है। इस राग को मध्य रात्रि का राग माना गया है। राग कौशिक काहनड़ा के अवरोह की बात करें तो अवरोह जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। नी सा गा मा धा नी सा अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे गा मा रे सा। दोस्तों, इसी राग में विश्वविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और दूसरे नामचीन कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन की जुगलबंदी का वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो कि काफी लोकप्रिय है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौशिक कानड़ा वो राग जिसमें फिल्में अपनाने से डरती रही, पर जब अपनाया तो वो इतिहास बन गया। तो आज के संगीत में सफर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक अन्य राग और उससे जुड़े रोचक से किस्सों के साथ। सभी को मेरा नमस्कार।